तो इस सारणी में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और उनको नष्ट होने में कितना समय लगता है और उसकी प्रकृति कैसी है, जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय। जैसे अपन सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि को ले तो ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर अपहासित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। ये पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। कागज की बात करें तो कागज 10 से 30 दिन के अंदर गल जाता है, अपहासित हो जाता है। यह भी जैव निम्नीकरणीय श्रेणी के अंदर ही आता है। सूती कपड़े को लें अगर हम तो ये 2 से 5 महीने के बीच में क्या हो जाता है, अपहासित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गलने लगता है। यह भी जैव निम्नीकरणीय श्रेणी के अंदर आता है। लकड़ी की बात करें तो ये 10 से 15 वर्ष के अंदर अपहासित होने लगती है। यह भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अंदर आते हैं। अगर ऊनी वस्त्रों की बात करें तो लगभग 1 वर्ष के अंदर ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अंदर ही आती है। अगर हम टिन, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं की बात करें तो ये 100 से 500 वर्षों तक नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं आपके जैव अनिम्नीकरणीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर अपन प्लास्टिक थैलियों की बात करें तो ये कई वर्षों तक, अनेकों वर्षों तक ये नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय क्षेत्रों में लेते हैं, अर्थात इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए चूंकि प्लास्टिक कई वर्ष लेता है अपघटित होने में, इसलिए हम इसे पर्यावरण हितैषी नहीं कह सकते, अर्थात पर्यावरण के ये दूषित करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनते हैं। इसलिए जब हम इन संश्लेषित पदार्थों को यानी प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये जलने में भी लंबा समय लेते हैं और भारी मात्रा के अंदर विषैली गैसें निकालते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसलिए हमें इस समस्या के निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, कपास या जूट से बने हुए थैलों का प्रयोग करना चाहिए तथा जो हमारे घर का कचरा निकलता है उस कचरे को हमें अलग अलग बांट देना चाहिए। जैसा कि आजकल शहरों में इकट्ठा करने के लिए आती है ना गाड़ी कि रसोई का कचरा अलग दीजिए, प्लास्टिक कचरा अलग दीजिए, सूखा कचरा अलग दीजिए, गीला कचरा अलग दीजिए। तो इसी प्रकार से हमें घरों के अंदर जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और इन्हें अलग अलग ही नष्ट करना चाहिए। इन तरीकों को अगर हम घर के अंदर यूज़ करते हैं तो हम पर्यावरण प्रदूषण से कुछ हद तक हम पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें 5R सिद्धांत, 5R सिद्धांत को उपयोग में लाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। 5R मतलब सबसे पहला रिड्यूस यानी उपयोग कम करना चाहिए। जितने भी हम प्राकृतिक संसाधन यूज़ करते हैं, जैसे आपका पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता होने पर ही उपयोग करना चाहिए। अदरवाइज जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई के स्विचेस इत्यादि हैं उनको बंद करना चाहिए। पानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा आता है रीयूज़ यानी पुनः उपयोग कीजिए। जो चीज़ हम यूज़ ले चुके हैं, जैसे आपने गत्तों के डब्बे हैं या सामान बाजार से कोई सामान लाए वो खाली हो गया है तो उसका हमें दोबारा उपयोग कर लेना चाहिए ताकि कम से कम हमारा कचरा फैले। फिर तीसरा होता है रिसाइकिल। जो चीज़ हम यूज़ कर चुके हैं उसको रिसाइकलिंग करने के लिए हमको फैक्ट्रीज के अंदर भेज देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांट्स को लगा सकते हैं, वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हम जितनी चीज़ जो चीज़ नुकसान कर रहे हैं, हमारा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसे हम किस तरह से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे लास्ट आता है रिफ्यूज़, उपयोग ना करना। उपयोग ना करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें प्लास्टिक का, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक का, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसी आदतें विकसित करेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, हम अच्छे नागरिक शहरी की तरह उपयोग में ला सकते हैं। कभी आपने देखा है जगह जगह पर शहरों के अंदर, गाँव में कचरों का ढेर पड़ा होता है, जहाँ पर पशु, गाय इत्यादि को आपने वो कचरा खाते हुए देखा होगा।
तो क्यों? क्योंकि उन थैलियों के अंदर खाने की चीज़ें लगी हुई होती, तो जानवर उन कचरे की थैलियों को उस खाने के चक्कर में क्या करते हैं, खा जाते हैं। थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी कई बार खाने के साथ साथ वो क्या निगल लेते हैं। इससे क्या होता है, ये रैपर हमने अभी देखा कि ये अजैव निम्नीकरणीय हैं, ये गलते नहीं है, जीवाणुओं के द्वारा इनको नष्ट नहीं किया जाता। तो ये प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में जाकर कंठ अवरोध उत्पन्न करते हैं या कभी कभी आमाशय में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और अंत में धीरे धीरे ये उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए हमें इधर उधर पॉलीथीन की थैलियाँ, चिप्स, बिस्कुट और इनके रैपर इत्यादि सड़क पर कभी नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि इससे जाने अनजाने में हम पशुओं की मृत्यु के कारण भी बनते हैं। इसी के साथ साथ जैसे हम प्लास्टिक की थैलियाँ, रैपर इत्यादि सड़क या नालियों में फेंक देते हैं, जलाशयों में फेंक देते हैं, तो उन्हें हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे पानी भी प्रदूषित होता है और साथ में नदी नालियों का अवरोध, रास्ता जो होता है वो भी जाम हो जाता है। जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमें प्लास्टिक की थैली की जगह सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए, ताकि हम प्लास्टिक से बच सकें। प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, यानी जैसे कि प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे इत्यादि प्रयोग में लेने चाहिए। जैसे आप टिफ़िन लेते हो ना, प्लास्टिक के नए नए सुंदर सुंदर अलग, हर साल आपको नया टिफ़िन चाहिए, भले ही पुराना टिफ़िन है आपका, लेकिन आपको नया टिफ़िन बॉटल चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पुरानी टिफ़िन बॉटल के अंदर ही यूज़ करना चाहिए, या प्लास्टिक की जगह हमें स्टील के टिफ़िन का यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से हम पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं।